नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दिल्ली के एक कॉलेज में घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग घबरा जाएंगे, कांप जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि मैं किस घटना की, किस कांड की बात कर रहा हूँ। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफी साल पहले घटी थी, यानी कि 1998 में नीरज नाम के एक लड़के के साथ। सबसे पहले हम लोग को नीरज के बारे में जानना चाहिए कि वो कहाँ का रहने वाला है, कैसे उस कॉलेज में पहुंचा और कैसे उसके साथ ये खौफनाक घटना घट गई। जो नीरज है वो पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का, और पंजाब के एक छोटे से गांव से ऐसा बोल सकते हो कि उसके खानदान में, उसके पूरे घर में किसी ने भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया था पहले। किसी ने भी ऐसा ग्रेजुएशन नहीं किया था। कोई 3 तक, कोई 5 तक, कोई 10 से नीचे ही पढ़ाई किए थे। ऐसा वाला सिस्टम था। लेकिन नीरज के पापा जी क्या चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे और पूरे हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करे। हमारे ख़ानदान में इतना ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा, अगर ये ज़्यादा पढ़ लेता है तो हमारे लिए एक रुतबा की बात होगी। और नीरज भी बचपन से बहुत ही बड़ा पढ़ाकू था, उसको पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जो नीरज के डैड जी, जो पप्पा जी थे, वो उसका एडमिशन वहीं पे, जो उनका गाँव था ना, उसके पास में एक शहर में करवा के रखे थे, जहाँ पे वो 12th तक की पढ़ाई करता है। 12th तक, जब तक थोड़ा बड़ा हो गया 12th तक की पढ़ाई करता है। लेकिन 12th के बाद वहाँ पे कोई कॉलेज ऐसा नहीं था जहाँ पे वो कोई अच्छे कोर्स से पढ़ाई कर सके, और उसे कुछ अच्छा ही करना था। तो अपने पापा जी से बोलता है कि क्या करूँ फिर, मैं कहाँ पढ़ाई करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए मुझे बड़े शहर में जाना चाहिए, और ज़्यादा दूर कोई बड़े शहर में जा नहीं सकता, और अपने पास उतना पैसा है नहीं कि मैं इंडिया से बाहर कहीं जाऊँ पढ़ाई करने के लिए। और आप खेती बाड़ी करते हो, उससे इकट्ठा करते हो, अनाज बेचते हो, तो मैं पढ़ पाता हूँ। तो पापा जी बोलते हैं, देख बेटा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, मेरे पास जितने भी अनाज है मैं वहाँ पे और मेहनत करूँगा, जितने भी फसल लगाया हूँ और मेहनत करूँगा, और अच्छे से अनाज बेचूंगा, और मैं तुझे बड़े शहर में ही पढ़ाऊँगा। तो बोल कहाँ जाना चाहता है। तो नीरज बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ। दिल्ली अपने यहाँ से बहुत पास में भी है, और वहाँ पे अच्छी खासी पढ़ाई होती है। अपने भी गांव के 1-2 लड़के गए हैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, तो उनसे मैं बात करता हूँ, तो वो लोग बता देंगे वहाँ पर रहने कैसा है, खाने का कैसा है, और क्या क्या कैसे करना होगा। तो नीरज क्या होता है कि वो करता है, उन लोगों से शहर में जाके टेलीफोन से फ़ोन लगा के, जो शहर में लड़के पढ़ रहे थे यानी कि दिल्ली में, उनसे बात करता है कि तुम लोग कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, कैसे रहते हो, खाने पीने का कैसे करते हो। तो इनके गांव के जो 2 लड़के थे वो उससे नीरज से बात करते और बताते हैं, देख भाई, एक कॉलेज का ये नाम है, और यही कॉलेज में हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहीं पे खाना पीना भी होता है और वहीं पे पढ़ाई भी होता है। तो ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, और ये सस्ता कॉलेज है, बहुत महंगा भी नहीं है। हम भी इतना महंगा कॉलेज में नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने भी यहीं पर एडमिशन लिया। तो नीरज बोलता है, ठीक है भाई, मैं आता हूँ, तो तुम लोग मेरा एडमिशन का जो भी रहेगा सब करवा देना, पैसे वैसे तो मैं लेके आ जाऊँगा, पापा जी से बात कर लिया हूँ। तो लड़के लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है भाई, आना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो जो लड़के थे ना, इससे 2 साल सीनियर थे। तो वो नीरज अपने पापा जी से बताता है कि उन लोगों से बात हो गई है, आप बाकी सब बस जुगाड़ कर दो, पैसे वैसे का कि मैं लेके दिल्ली निकलूँ। तो पापा जी से बात करते हैं, पापा जी जुगाड़ करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा गांव से कर्जा वर्जा भी मांगते हैं, और नीरज अपने कपड़े पैक करके अपनी सारी चीज़ें लेके दिल्ली के लिए निकल जाता है। दिल्ली के लिए निकलता है, और जहाँ पे बात किया था जिस लोकेशन में पहुँचने के लिए, वो लोकेशन पहुँचता है जहाँ पे वो लड़के लोगों ने बुलाए थे। वो लड़के लोग उसको कॉलेज लेके जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, जो भी प्रोसेस रहता है सारी चीज़ें उसको करवा देते हैं, और हॉस्टल में भी उसका रहने का फाइनल हो जाता है। लेकिन हॉस्टल रहने का फाइनल तो हो गया था, लेकिन जो रूम्स दिखा रहे थे ना हॉस्टल वाले, उसे रूम्स जम नहीं रहे थे। वो जो नीरज अपने गांव का रहने वाला, अच्छा खुला बड़े से घर में रहने वाला, खुले माहौल में रहने वाला, और यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स थे, और उन्हीं रूम्स में ठूस के लड़के भरे हुए थे। और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि मैं 5, 6, 8, 10 लड़कों के साथ ऐसे रहूं। तो वो क्या बोलता है, जो वार्डन थे वहाँ पे, उनसे बोलता है कि एक काम करो, आप ना मुझे कोई ऐसा रूम प्रोवाइड कराओ जहाँ पे मतलब कोई 1-2 रहे, ज़्यादा लोग ना रहे। मुझे ना इस भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं आता है, और मुझे जमता नहीं है। तो वार्डन बोलते हैं कि देखो बेटा, यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे सबको ऐसे मैनेज करना पड़ता है, ऐसे साथ में रहना ही पड़ता है। ये बोलता है, नहीं प्लीज़ आप देखो ना, कहीं तो कुछ होगा। तो वार्डन बोलते हैं कि एक रूम है, रूम नंबर 91,
तो वो रूम खाली है, लेकिन वहाँ पे कोई भी लड़का या कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहता। अगर तुम चाहते हो तो रह सकते हो। ये बोलता है क्यों कोई नहीं रहना चाहता? तो वो वार्डन बताते कि वो सबसे लास्ट वाला रूम है, सबसे लास्ट वाला रूम है, और उस रूम का इतिहास कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। लोग मानते हैं कि शायद उसमें भूत प्रेत जैसे कोई चीज़ें रहती हैं। तो नीरज बोलता है क्या बात कर रहे हो आप, भूत प्रेत? और यहाँ पे हॉस्टल में, कॉलेज में, मैंने आज तक, गांव में इतना बड़ा हो गया, आज तक भूत प्रेत नहीं दिखा, जबकि गांव में लोग नॉर्मली भूत प्रेत देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ही हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ही भूत आ जाएगा? आप ज़्यादा मत सोचो, आप मुझे वही वाला रूम दिखा दो। वार्डन उसको उस रूम के इधर लेके जाते हैं। वो रूम सबसे लास्ट वाला रूम था, सबसे कोने वाला रूम था, 19-1। तो क्या होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं, उसका ताला खोलते हैं। रूम बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा, कचरा फैला हुआ था, पूरे जाले जाले लगे हुए थे। तो वार्डन बोलते एक काम करो, बाजू में एक रूम था, 2 रूम छोड़ के, ये लड़कों के साथ थोड़ी देर 2-3 घंटे रहो, तब तक मैं साफ सफाई यहाँ पे करवा देता हूँ। तो नीरज वो लड़कों के साथ रहने के लिए चले जाता है, तब तक वार्डन भेज के साफ सफाई करवा देते हैं। उसके बाद उसका सामान उमान सब वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया था उस रूम में। उस रूम में इसकी आज पहली रात थी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि चलो फाइनली मुझे इतना आलीशान, इतना बड़ा रूम मिल गया जिसमें मैं अकेले रहने वाला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, मुझे आएगा असली मज़ा। अपना आराम से पढ़ाई करूँगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहेगा, और कोई यहाँ पे सोने में भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, खाने में डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आराम से बिल्कुल फैल के रहूँगा एकदम। उसको अंदर से ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। वो शाम के टाइम में जो खाने वाने का रहता था हॉस्टल में, वहाँ पे जाता है, खाना वाना खाता है, रात वाला खाना, उसके बाद आता है और सोचता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत भागा दौड़ी हुआ है, इधर उधर जाना, सब कुछ एडमिशन करवाना, सारी चीज़ें, एक काम करता हूँ आज जल्दी सो जाता हूँ। ये 10 बजे करीब सोने के लिए अपने बेड पे चले जाता है, 10 बजे करीब, और मस्त यही 5-10 मिनट में उसको इधर उधर करवट बदलने के बाद नींद आ भी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वैसे ही उसे उसके रूम में किसी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ज़ोर से, जैसा कोई इंसान इतने ज़ोर से चीख रहा है जैसे उसका गला फट गया हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो ऐसे हड़बड़ाते हुए उठता है, बिल्कुल बेचैन और चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, कौन था भाई, कौन इतने ज़ोर से चीखा, मेरे रूम में मेरे अलावा कोई भी नहीं, तो कौन था ये? लेकिन पूरे रूम में लाइट ऑन करके देखता है, उसे कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो आवाज़ चीखने की आई थी। अभी वो थोड़ा सा हल्का सा घबरा गया था, उसकी दिल की धड़कन थोड़ी थोड़ी बढ़ गई थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार हुआ था कि चीखने की आवाज़ आई हो और उसे कोई दिखाई ना दे रहा हो। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं डरूंगा, ये हो सकता है मेरा सपना होगा या मेरा वहम होगा, हो सकता है वार्डन ने बोला था कि यहाँ पे भूत प्रेत कुछ होते हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होगा, मैं नहीं डरूंगा। वो जाता है, लाइट ऑन थी अभी, सोचता है कि मैं बेड पर लेटता हूँ, नींद आने लगी तो लाइट ऑफ कर दूंगा। बेड पर लेटता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, उसका सिर बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगता है। लेकिन 2-3 मिनट बाद उसको लगता है कि शायद अब नींद आ जाएगी, अब सो जाऊंगा, तो अपना लाइट ऑफ करता है और उसके बाद अब आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, अभी सोने वाला होता है, वैसे ही उसके रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लिटरली उसके बेड के पास, उसके रूम में कोई चल फिर रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसके रूम में उसको पता था कि इस वक्त पे कोई भी मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें भी वो नोटिस कर ही रहा था, कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है। तभी अचानक से जो उसका विंडो लगा हुआ था ना, उसका वहाँ पे किसी के ज़ोर ज़ोर से ऐसे 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 नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। अब वो घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि कौन है, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है, मेरी कोई खिंचाइत नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। तो वो फटाक से लाइट ऑन करता है उठ के, और बेड के नीचे देखने की कोशिश करता है कोई घुस तो नहीं गया है बाई चांस मेरे रूम में जो ऐसी हरकत कर रहा है। अलमारी के पीछे देखने की कोशिश करता है, चूहा थोड़ी जो अलमारी के पीछे छुप जाएगा कोई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो फाइनली विंडो खोलता है और विंडो के बाहर देखता है तो क्या पाता है, पूरा सुनसान अंधेरा है, वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और वो वैसा विंडो था कि वहां पे कोई लटक के थोड़ी देखेगा, वैसे फ्लोर पे था, वैसे लटक के कोई ऊपर था, उसको लटक के थोड़ी कोई देखेगा, और देखेगा लटक के इतनी जल्दी मेरे आते थे कूद के कैसे भाग जाएगा वहां से, ऐसा वाला था।
अब वो घबरा गया था। वो सोचता है मैं सोऊं नहीं सोऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन अब क्या करे, लाइट ऑन करके वैसे ही अपने बेड पे लेट जाता है। सोचता है कल वार्डन से बात करूंगा और मैं 20-25 या 50 लड़कों के साथ रह लूंगा, मुझे मंजूर होगा, लेकिन इस रूम में मैं कल से नहीं रहूंगा। वो लेट जाता है ऐसी आंख बंद करके, सोचता है नींद आएगी तो सो ही जाऊंगा। अब भी ऐसे आंख बंद किए किए आधे घंटे बीत जाते हैं और उससे अचानक से नींद आ भी जाती है। वैसे ही उसके रूम की लाइट ऑन थी। तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि मेरे कमरे में कोई आया और कोई आके मेरे सीने पे बैठ गया है, बहुत ही बुरी तरह से। उसका जो भार था ना यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा था। कोई बहुत जोर से सीने बैठा है और उसका बाल जो था ना, ऐसे पकड़ के जोर से किसी ने खींचा, जोर से उसका बाल खींचा। वो अचानक से झटके में उठता है, आँख खोलता है तो क्या पाता है, उसका बाल यहाँ से उखड़ा हुआ है और यहाँ से उसके खून टपक रहा है। मतलब वो सपना नहीं था, हकीकत में कोई उसके सीने पे बैठा था और हकीकत में उसका बाल किसने उखाड़ा था। वो जोर से चीखता है, अपने रूम का दरवाजा खोलता और भागते हुए बाहर निकल जाता है। आजू बाजू के लड़के थे वो उठ जाते हैं, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। वो सारी बात अपने आजू बाजू के लड़कों को बताता है। वो लोग बोलते देख भाई एक काम कर, तू आज रात में हमारे रूम में ही सो जा, सुबह सुबह वार्डन से बात करते हैं। वो नींद कैसे आए उसको, इतना दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन लड़के लोग थोड़ा बहुत दवाई लगाते हैं और अपने रूम में उसको ला लेते हैं। रात भर बैठे बैठे डर में वो पूरी रात काट देता है और जब सुबह का टाइम होता है वो वार्डन से मिलता है, उनसे बात करता है, बोलता है कि देखो मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे से नहीं हुआ उस रूम में रहना, आप मुझे किसी भी लड़के के साथ शिफ्ट करवा दो, मेरे को चलेगा, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। वार्डन बोलता है कि मैं तुझे पहले ही बोल रहा था कि वहाँ पे कोई नहीं रह सकता। बहुत सारे लड़के रहने की कोशिश किए हैं इससे पहले भी, लेकिन उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो बोलता है वार्डन से क्या बुरा हुआ है आप बताओ तो सही। वो बोलते हैं कुछ नहीं, चलो तुम जाओ अपना काम करो, मैं तुमको शिफ्ट करवाता हूँ। वार्डन जो थे अपना वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। लेकिन जिस रूम में था ना वो जो लड़के लोग थे उससे सीनियर थे एक क्लास, उन लोगों से बात करता है कि भाई लोग कुछ गड़बड़ है क्या उस रूम में, मुझे समझ में, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, क्या है आखिर उसका इतिहास। तो लड़के लोग बताते हैं कि आज से 4 साल पहले की बात है। उस रूम में, जिस रूम में तू अभी रह रहा था पिछली रात में, उस रूम में एक लड़का रहता था अरुण नाम का। वो लड़का आराम से वहाँ पे रह रहा था, अपना पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसकी फैमिली में झगड़ा, प्रेशर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उसके पैसे वैसे घर से नहीं आ पा रहे थे और उसको पढ़ाई आगे करना था। वो प्रेशर में आके खुद को ख़त्म कर देता है उस रूम में, उसी रूम में। और तब से लेके उसकी आत्मा भटकने लगती है, लेकिन कोई भी वार्डन या कोई भी प्रिंसिपल, टीचर, कोई भी विश्वास नहीं करता था। और उस रूम में वापस से एक लड़के को शिफ्ट किया गया जिस लड़के का नाम गौरव था। उस लड़के को वहाँ पे शिफ्ट किया गया। वो लड़का वहाँ पे आया, आराम से वो रह रहा था। उस लड़के को रहते हुए 3-4 महीने हो गए थे, उससे कोई भी तकलीफ, कोई भी भूत एक्टिविटी नहीं हुई थी। वो लड़का चोरी चुपके से अपने रूम में एक छोटे से कुत्ते को पाल लिया था। उस लड़के ने, जो गौरव नाम का लड़का था, वो उसको खिलाता पिलाता और आराम से रूम में ही रखता था। उस कुत्ते को पाल लिया था, वो आराम से उसके साथ रह रहा था। लेकिन जैसे उस कुत्ते को अपने घर लेके आया था ना, 1 महीने का और बड़ा वो कुत्ता हो गया था। उसके बाद अचानक से उस कुत्ते की मौत हो जाती है। उसकी मौत होती है तो जो गौरव था वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि वो उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करेगा वो, उस कुत्ते को दफनाने के लिए थोड़ा सा जो बाहर आउटर वाला एरिया, जंगल वाला एरिया, तूने देखा होगा, इसको बताता है नीरज को वो लड़का, बोले हाँ, तो उस एरिया में ले जाके उस कुत्ते को दफना देता है। और वो आता है घर पे। उस दिन वो खाना वाना भी नहीं खाता है, जो रात का खाना रहता है, डिनर, वो भी नहीं करता है। और रात में वो सोता है अपने रूम में, लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाता है। वो लड़का ही मर गया। हाँ, गौरव भी। अब तब से लेके समझ गए वार्डन और जितने टीचर, सब लोग, प्रिंसिपल, सब लोग समझ गए कि यहाँ पे भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस रूम में, और उस रूम में कोई लड़के को हम ना रखें तो ही अच्छा है। क्योंकि रात के वक्त में बहुत बार, कई बार उस रूम से चीखने चिल्लाने की, बात करने की, दरवाज़ा ठोकने की, अंदर से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बहुत सारे लड़कों को महसूस हुई है, सुनाई दी है। तब से वो रूम वैसा का वैसा ताला लगा के छोड़ दिया गया था। तूने जिद किया और तुझे दिया गया, और देख तू भी आज भुगत रहा है। तेरे भी सिर से खून निकल रहा है, तेरा भी बाल उखाड़ दिया गया है। ऐसा हुआ था।
बाप रे, मतलब मेरे को ये नहीं समझा पहले तो हम्म। कि उस हॉस्टल में कुत्ता पालना अलाउ कैसे की, वही मतलब तो। जनरली नहीं होता है। वही तो समझ में नहीं आता ना उसको, वो बात नीरज को भी समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल था। हो सकता है वार्डन से उसका कुछ सेटिंग वेटिंग होगा या कुछ ऐसे और बात बहुत बात। पहले की बात है ना, बहुत पहले की बात तो है। उतने पहले होता भी रहा होगा तो भाई अपन तो ढंग से पैदा भी नहीं हुए थे उस हाँ, टाइम अपन पे को तो। क्या पता कि अपन उस टाइम पे होता होगा, क्या मालूम अब। क्या मालूम भाई। लेकिन होता है कि जब बहुत कम उम्र के बच्चे रहते हैं और उनको किसी चीज़ से ऐसा लगाव हो जाता है तो उतनी हाँ। समझ होती नहीं है कि जो आया है उसका जाना ही है। वो अंदर से खुद इतना टूट गया हम्म। और उसकी भी मृत्यु हो गई, या उसकी आत्मा भटकने लगी। या हो सकता है कि जो पहला वाला अरुण मरा था उसकी वजह से भी तो हो सकता है ना, कुत्ते का मरना और इसका गौरव का मरना। ये भी हो सकता है। कि जो पहले अरुण ने खत्म किया था उस रूम में खुद को, उसकी आत्मा तो भटक रही है ना उस रूम में, क्योंकि नीरज को भी पछताना पड़ा, नीरज का भी बाल उखड़ा था ना, तो हो सकता है उस अरुण की आत्मा की वजह से वो कुत्ता भी खत्म हो गया और गौरव भी खत्म हो गया और नीरज की भी ये हालत हो गई। बड़ी स्कैरी कहानी। तुमको किससे जानकारी मिली है? ये जो है ना नीरज, उसके ही बहन के लड़के ने ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था, जिसका नाम आयुष है। बाप रे, तो बहुत सही में बहुत ज़्यादा खौफनाक कहानी थी। इसी के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।